हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें एक टर्म आता है एंथैल्पी। ठीक है, तो एंथैल्पी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि एनर्जी, एंथैल्पी और हीट ये सब में डिफरेंस क्या है केमिस्ट्री में। तो हम यहाँ पर पूरी तरीके से डिफाइन करेंगे एंथैल्पी क्या होता है, और पूछता भी है, शॉर्ट नोट आता है एंथैल्पी पे। ठीक है, और ये टर्म्स आपको आने भी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द टर्म एंथैल्पी। इट इज़ द हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ये होता क्या है, असल में यह हीट कंटेंट है, यह भी एक प्रकार से क्या है, हीट है। लेकिन कब? जब हम कांस्टेंट रखें प्रेशर, मतलब हीट को हम एंथैल्पी बोलेंगे। कब? जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। बात समझ में आ रही है कि इट इज़ द हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब कोई सिस्टम में हीट कंटेंट की बात हो, और वो कब बात हो, जब प्रेशर हमारा क्या हो, कांस्टेंट रखा गया हो। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होता है किसी सिस्टम का, वो कहलाता है हमारा एंथैल्पी। ठीक है, अब इसके मैथमेटिकल टर्म को समझ लेते हैं। इसके इट इज़ डिनोटेड बाई एच, कैपिटल एच। एंथैल्पी को हम लोग कैपिटल एच से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ का एंट्रोपी या एंथैल्पी निकालना पॉसिबल उतना नहीं होता है जितना कि हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी। मतलब पहले क्या हीट रहा है, अभी क्या हीट हो गया सिस्टम को बदलने से, तो वो हम उसको हमेशा चेंज इन ही निकालते हैं। ठीक है, तो चेंज इन एंथैल्पी हम आराम से निकालते हैं। तो समझते हैं पहले मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है, Q इजकल टू ई प्लस डब्लू। ठीक है, हीट जितना हीट इजकल टू क्या है, एनर्जी और प्लस वर्क डन। ठीक है, तो Q इजकल टू ई प्लस डब्लू, ये आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पता होना चाहिए, मैथमेटिकल इसका। ठीक है, मैंने अच्छे से इसको डिफाइन किया है प्रीवियस वीडियो में। आप इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसको जरूर देखिएगा, आपको मैथमेटिकल समझ में आ जाएगा, कब डब्लू रखेंगे, कब माइनस डब्लू रखेंगे, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इजकल टू ई प्लस डब्लू होता है। तो Q इजकल टू ई प्लस डब्लू मतलब वर्क डन है, यहाँ पर वर्क है, तो वर्क को क्या लिख सकते हैं, P इंटू वी से। ठीक है, P इंटू वी, P मतलब प्रेशर, यहाँ पर वैल्यूम है कितना चेंज हुआ, ये सब चीज़ें। फॉर हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, अब मान लेते हैं उस सिस्टम का हीट चेंज हुआ और हमने कांस्टेंट क्या रखा, प्रेशर, तो चेंज कौन होगा, तो चेंज में सिर्फ आपका यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, या तो पूरा हीट चेंज होगा जैसे कि हमारा यहाँ पर Q, ठीक है, ये चेंज होगा, और वैल्यूम चेंज होगा। ठीक है, और ये इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो डेल्टा Q मतलब चेंज इन हीट इजकल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। पी चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने पी को क्या माना है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि हम एंथैल्पी को क्या डिफाइन करते हैं, एंथैल्पी हीट का वह टर्म है किसी सिस्टम के लिए जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। एट कांस्टेंट प्रेशर हीट कैन बी रिप्लेस बाई एंथैल्पी। हीट मतलब जो हम लोग डेल्टा क्यू हीट मान के चले थे, उसको हम किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, एंथैल्पी से। तो एंथैल्पी को डिनोट करते हैं H से। ठीक है, किससे, H से। तो अब हम इसी को H को हम लोग यहाँ पर डेल्टा H लिख देते हैं क्योंकि हम लोग चेंज पढ़ रहे हैं। तो डेल्टा H इजकल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। दिस वन इज द वन फॉर्म ऑफ द एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी का ये फार्मूला आप याद रखिएगा। एंथैल्पी होता क्या है, एंथैल्पी वह हीट कंटेंट होता है किसी सिस्टम का जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, और हम इसको समझ लेते हैं। इफ N1 आर द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस बिफोर रिएक्शन एंड N2 मोल आफ्टर द रिएक्शन। अब अगर मान लो कोई गैस है, ठीक है, वो N1 नंबर उसके मोल्स थे रिएक्शन से पहले, और वो बदल गए किसमें, N2 मोल में। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इजकल टू NRT। ठीक है, PV इजकल टू क्या होता है, NRT। ठीक है, वो आइडियल गैस इक्वेशन होता है। तो हम वहाँ उसी आइडियल गैस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, इसको PV1 इजकल टू N1RT, PV2 इजकल टू N2RT। ठीक है, कहाँ से आया, PV इजकल टू NRT से, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन होता है। अब हम इन्हीं का चेंज ले लेते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिला, PV2 माइनस V1 N2 माइनस N1RT। ठीक है, इन दोनों का हम चेंज लेते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। ठीक है, तो P, अब ये चेंज V2 माइनस V1 क्या है, चेंज इन वैल्यूम है। चेंज इन वैल्यूम को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V। N2 माइनस N1 क्या है, चेंज इन मोल है। चेंज इन मोल को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा N।
आर और टी कांस्टेंट है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 3, ठीक है। तो डेल्टा एच इजकल टू क्या होता है, डेल्टा एच इजकल टू होता है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से और इक्वेशन 5 से हमने जो एक टर्म समझा क्या कि पी डेल्टा वी की जगह पे हम किसी गैस के लिए अगर उसका मोल दिया हो तब क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन इजकल टू पी डेल्टा वी इजकल टू डेल्टा एन आर टी। तो यहाँ से हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। बात समझ में आई। इंथैल्पी मतलब कि हीट कंटेंट किसी सिस्टम का कब, जब प्रेशर हो कांस्टेंट तब, ठीक है, ठीक है। और हम उसका फार्मूला के टर्म में क्या लिख सकते हैं कि हम चेंज इन इंथैल्पी निकालते हैं किसी सिस्टम का कि इंथैल्पी में कितना चेंज हुआ। डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा वी। पी डेल्टा वी हम फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से किसी अगर मोल दिया रहेगा गैस में तब हम क्या लिख सकते हैं, पी डेल्टा वी इजकल टू डेल्टा एन आर टी, ठीक है। और अब हमको जो इक्वेशन मिला है किसी गैस के लिए अगर उसका मोल दिया हो तब डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। दिस वन इज़ द इंथैल्पी। अगर आपको इंथैल्पी समझ में आया हो, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पे आपको बीएससी से रिलेटेड सारे कंटेंट्स केमिस्ट्री के मिलेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।